ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कहें कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है सितंबर 2025 का। और इस सितंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है उनके जीवन में, यानी कि कितने शुभ या कितने अशुभ। और जहां तक अशुभ की बात है, तो हम हमेशा जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ, चाहे वो मंथली राशिफल हो या एनुअल वार्षिक, अंत में हम राशिफल के प्रिडिक्शन के उपरांत आपको उपाय भी देते हैं। और ये उपाय बड़े छोटे, सरल और आसान होते हैं, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे उपाय हम देते हैं, बड़े उपाय तो हम देते ही नहीं। और उन्हीं उपायों को अगर आप श्रद्धापूर्वक तरीके से, निष्ठा के साथ करते हैं, तो आप अपने अशुभ ग्रहों को शांत कर लेते हैं। और अशुभ ग्रहों से जो प्राप्त अशुभ परिणाम होते हैं, उनको भी आप दूर कर देते हैं। उन उपायों के माध्यम से वो हो जाते हैं दूर, और आपका जो समय है वो आराम से, शांति से, सुकून से निकल जाता है। तो इसके पीछे क्या है कि हम इसीलिए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया करते हैं। उसके पीछे और हमारा कोई दूसरा कारण नहीं है। एक यही उद्देश्य है कि 9 के 9 ग्रहों में हर लगन राशि के जातकों को यह पता होना चाहिए, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए, अपने लिए कौन सा 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जो हमें शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है इस माह, और कौन सा ऐसा है जो हमें परेशान कर सकता है। इतना तो जानकारी जरूरी है। तो जब हम आपको अशुभ ग्रहों के रिजल्ट को, मतलब एक तरीके से उनको शांत करने के लिए अगर हम उपाय दे रहे हैं, तभी तो आप उन उपायों को श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे, और तभी वो अशुभ परिणाम जो है वो, मतलब आप उनको दूर कर पाएंगे, उनसे मुक्ति मिल पाएगी आपको, और अशुभ ग्रह शांत होंगे आपके उपाय करने पर। तो यही कारण है संक्षेप में जो हम जानकारी देते हैं थोड़ी देर के लिए ग्रहों की। इसके बाद फिर हम राशिफल की चर्चा आरंभ करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जब हम राशिफल की चर्चा आपके साथ कर रहे होते हैं, तो मेनली हमारा कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन आपके साथ होती है, जैसे कि आपके करियर जीवन में बहुत एक विशेष अहमियत रखता है। इंसान के करियर से ही सब कुछ है। तो करियर की बात करते हैं, करियर कैसा चलेगा इस महीने आपका, चाहे आप व्यापारी हैं या फिर रोजगार से संबंधित हैं। दूसरा, आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी, आपका धन की पोजीशन कैसी रहेगी, आगमन कैसा रहेगा, लाभ कैसा रहेगा, धन का कम, सामान्य या अधिक, या ना के बराबर, या जो भी है। सेविंग्स आपकी कैसी रहेंगी, सुख सुविधाओं का लाभ कितना ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वगैरह वगैरह। और अगर आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं कहीं, तो आप अपने प्रेम संबंधों का कितना लाभ ले पाएंगे। लाभ का मतलब है कि कितना एंजॉय कर पाएंगे और कितना वो उस रिलेशनशिप को मजबूत कर पाएंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके बाद बात होगी कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है इस महीने। साथियों, वैवाहिक जीवन के बाद पारिवारिक जीवन की बात होगी कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा चलेगा इस माह। और उसके बाद फिर छात्रों की शिक्षा को लेकर के बात करेंगे। फिर संतान से संबंधित परिणामों की बात होगी कि माता पिता को संतान के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और अंत में आपका स्वास्थ्य को लेकर के बात होंगी। और इसके बाद फिर हम आपको देंगे कुछ छोटे छोटे सरल आसान 2-3 उपाय। बस आप उनको करते रहिए और आपका महीना बहुत आराम से, शांति से निकल जाएगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स, उन्हीं का चार्ट है ये। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस घर में बैठा हुआ है या फिर अकेला है। और इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब राशि परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जब भी कोई अपना ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं। ये भी एक विशेषता है राशि परिवर्तन की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां तक राशि परिवर्तन का सवाल है, तकरीबन 4 ग्रह इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके उनकी भी जानकारी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चार्ट में आप देखें, जहां पर 5 नंबर लिख रहा है, ये सिंह राशि होती है, सूर्य की अपनी राशि है, और 11th हाउस में है ये सिंह राशि, आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में।
इसमें सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। 3 ग्रह एक साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं सूर्य के घर में, सूर्य सहित। अब सूर्य की तो अपनी राशि है, ये अपने घर में विराजमान है, तो सूर्य बुध के साथ हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण है। मगर दूसरी ओर सूर्य और केतु भी हैं, जो एक दूसरे के परम शत्रु भी हैं, तो एक ये भी एक दोष है। खैर, अब यहां पर क्या है कि बुध जो है अपना 1 सितंबर से 15 सितंबर तक बने रहेंगे, लेकिन 15 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये अपनी मित्र के घर में, मित्र की राशि में है बुध इस समय, लेकिन जब ये 15 सितंबर को यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे तो ये अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में, जहां पर 6 नंबर लिखा है। और 6 नंबर बुध की अपनी राशि है, कन्या राशि। जी हाँ, और जब बुध वहां पर प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, द्वादश भाव में, तो ये उस समय पर अस्त और मार्गी होंगे। ठीक इनसे अगले दिन 16 सितंबर को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपने राशि से निकल करके वो भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, बुध की राशि में, और बुध का उनको साथ मिलेगा वहां पर, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। 16 सितंबर से सूर्य और बुध का संबंध। बात केतु की कर लेते हैं। केतु जो हैं वो, मैंने जैसा कहा कि शत्रु सूर्य की राशि में है, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे माह इसी राशि, शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे। बात मंगल की करते हैं। अभी जो मंगल आप जहां पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि जो है, वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो मंगल वैसे तो अपनी पोजीशन तो उनकी स्वयं की तो स्ट्रांग है, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन है शत्रु की राशि में, शत्रु के घर में, क्योंकि कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध हैं, और बुध जो है, बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल जो है वो सूर्य और बुध के कन्या राशि में आने से पहले ही यहां से निकल जाएंगे। जी हां, सूर्य 16 तारीख को यहां पर आएंगे सितंबर को, बुध 15 तारीख को यहां पहुंचेंगे, और 13 सितंबर को मंगल यहां से निकल जाएंगे कन्या राशि से। कहां निकल जाएंगे? अगले घर में, अगली राशि में, जहां 7 नंबर लिखा है, वो है लगन भाव, फर्स्ट हाउस को चार्ट का, शुक्र की राशि तुला, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा मार्गी उदित अवस्था में, और वो इनकी समराशि है, ना शत्रु राशि ना मित्र राशि। जी हाँ, और फिर ये वहां 13 सितंबर से माह के अंत तक बने रहेंगे मंगल, तुला राशि में, लगन भाव में। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है अभी जहां पर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि होती है ये चंद्रमा की, उसमें हालांकि शुक्र की तो ये शत्रु राशि है, शुक्र तो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो शुक्र तो अपने शत्रु के घर में मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं, और ये बने रहेंगे 14 सितंबर तक। और फिर ये 14 सितंबर को मार्गी और उदित अवस्था में यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, और कहां जाएंगे? शत्रु राशि से निकल करके शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में, 11th हाउस में प्रवेश होगा इनका, दशम भाव से निकल के। और वहां पर बैठे हुए केतु जो इनके मित्र हैं, उनके साथ इनका संबंध बनेगा, शुक्र और केतु का, 14 सितंबर से लेकर माह के अंत तक। बात गुरु बृहस्पति की भी कर लेते हैं। बृहस्पति अभी जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर बैठे हुए मार्गी उदित अवस्था में, और 3 का मतलब है मिथुन राशि, ये भी बुध की राशि है, हालांकि बृहस्पति भी बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति भी शत्रु के ही घर में है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, और लेकिन रहेंगे मार्गी और उदित, ये है, नवम भाव है ये। बात आगे करेंगे शनि की। शनि जो है अभी 6ठे भाव में है, मीन राशि में, गुरु बृहस्पति की, जो उनकी सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु राशि, लेकिन यहां पर ये उदित तो हैं, साथ में ये वक्री भी हैं, उल्टी चाल इनकी चल रही है, शनि उल्टी चाल चल रहे हैं फिलहाल, पूरे महीने सितंबर इनका उल्टी ही चाल ये चलेंगे, और 6ठे भाव में बने रहेंगे वक्री, यानी कि उल्टी चाल चलते हुए उदित अवस्था में। इसके बाद बात करेंगे राहु की। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु जो है पंचम भाव में अपनी मित्र राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति साथियों। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप तुला लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब चर्चा उनके विषय में होगी आपके साथ एक एक करके। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे, आपके प्रोफेशन की, आपके वर्क प्लेस की। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा साथियों कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में चीजों को एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणाम आप प्राप्त करते चलेंगे। मतलब कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अचीव करने में आपको जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके, या फिर आप व्यापारी क्यों ना हो, तो आपको बिना कोई ज्यादा परेशानी आए हुए आप अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
नॉर्मल वे में। मगर माह के मध्य से यानी कि 14 सितंबर के बाद से आपको माह के अंत तक मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कहीं कुछ कार्यों में आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ कार्य आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे, कहीं कुछ कार्यों को लेकर तनाव टेंशन भी हो सकता है, कुछ कार्य आपके जो है आसानी से भी हो जाएंगे। तो ये मिले जुले रिजल्ट्स की ओर इशारा है माह के मध्य से अंत तक आपके कार्य क्षेत्र में। बात इनकम की भी कर लेते हैं। इनकम का भी स्थिति ऐसी है कि जो माह के आरंभ से माह के मध्य तक या तो धन के लाभ में रुकावट है, इनकम में, आय में, या फिर रुक रुक करके धन आएगा आपके हाथों में, या ब्रेक लगेगा। मतलब धन के आगमन में कमी है कुछ ना कुछ। लेकिन ये कमी दूर कब होगी? ये कमी दूर होगी, जरूर होगी, लेकिन माह के मध्य से होगी। जब शुक्र यहां पर आएंगे तब आपको आय कराएंगे, तब आपको इनकम होगी। मित्रों से भी आपको फायदा मिलेगा, विशेष रूप से अपोजिट सेक्स के यानी कि फीमेल मित्र जो हैं अगर आपके हैं तो उनसे आपको फायदा मिलेगा। बात करेंगे अब आपसे सेविंग्स की और सुख सुविधाओं की। तो जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है तो साथियों, खर्चे पर अपने कंट्रोल करिएगा, विशेष रूप से माह के मध्य तक, 13 सितंबर तक। 1 सितंबर से 13 सितंबर तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, वरना खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, जब माह के मध्य में मंगल अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आएंगे तब आप कुछ धन का संचय अपनी प्लानिंग के अनुसार जरूर कर पाएंगे, चाहे थोड़ी मात्रा में ही करें, लेकिन हो पाएगा आसानी से। बात सुख सुविधाओं की करेंगे। सुख सुविधाएं जो हैं उनका लाभ आप माह के आरंभ से माह के मध्य तक काफी अच्छे तरीके से लेंगे। कुछ आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होने के योग है, मगर उसके बाद सुख सुविधाएं जो हैं वो बहुत सामान्य ढंग से ही आप उनका लाभ लेंगे बाकी के महीने के अंत तक, माह के मध्य से। बात करते हैं प्रेम प्रसंग में। अगर आप हैं तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ रिलेशन, मैं तो आपको बहुत सावधान और सचेत करना चाहता हूं साथियों कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। ये रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आकर के भी आपके रिलेशंस को एक तरीके से खराब करने की कोशिश करेगी। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि जिसमें तनाव और टेंशन आपके लिए बनेगा। उससे आपको पहले से पहले ही हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही हम आपको सचेत और सावधान कर रहे हैं। तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए और चीज़ों को जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल ना लें, सोच समझ करके ही लें, क्योंकि यह सब ग्रहों का खेल है। और अगर इसमें आप आ गए ग्रहों के खेल में तो फंस गए, और फंस गए तो नुकसान उठाएगा। तो इसलिए नुकसान नहीं उठाना। और हम बता रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है माह के आरंभ से माह के मध्य के लिए, मध्य तक आपके प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सावधान सचेत रहिएगा। लेकिन जैसे ही माह का मध्य आएगा, माह के मध्य से माह के अंत तक चीजें धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी और आपका जो मित्र है उसका भी रुख आपकी तरफ को काफी पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। लेकिन आपको भी पूरा रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी बातों को ही ध्यान में रख करके और आप उनके साथ व्यवहार करेंगे तो फिर गलती आपकी है। उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो वो आपकी कमी के कारण होगा। उसके लिए भी हम आपको सावधान कर रहे हैं। उपाय तो आपको अंत में जरूर देंगे। तो ये स्थिति रहेगी और शादी का योग तो बनेगा, लेकिन वो शादी का योग भी ऐसा है कि वो बना ना बना एक बराबर है। यानी कि चर्चा चली और बात टूट गई या खत्म हो गई या किसी कारण से टॉपिक को वहीं पर क्लोज करना पड़ा, ऐसी भी स्थिति बन रही है। ऐसा ये विवाह का योग है। तो इसका बात करना तो बेकार है। लेकिन आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंधों में जहां तक आपका स्पाउस का प्रश्न है तो स्पाउस तो आपको सपोर्ट करता ही रहेगा पूरे माह, मगर आपको अपने बिहेवियर, अपने एग्रेशन, क्रोध और बड़बोलापन, इस पे अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी चीजें और बेहतर हो पाएंगी आप दोनों के बीच में। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके जो पारिवारिक संबंध हैं ये माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, माह के मध्य से परिस्थितियों में थोड़ा सुधार आते हुए दिख रहा है।
चीज़ें थोड़ा ठीक होंगी, थोड़ा सुकून मिलेगा आपको पारिवारिक संबंधों को लेके। और शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो उसमें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं बहुत ही सतर्क और सावधान करना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ाई पर अपना फोकस करिए, इधर उधर की बातें दिमाग में मत लाइए, वरना आपकी पढ़ाई का एक तरीके से नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। और अगर कहीं आपने अपना माइंड सेट करा और उसके अनुसार आपने ये कोशिश की कि मुझे ऐसे करके चलना है, पढ़ना है, तो रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा बेटर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छे आ जाएंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में। बात हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की भी कर लेते हैं। आपके लिए नॉर्मल रिजल्ट्स आने की संभावना बन रही है, मगर एक चीज बहुत अच्छी देख पा रहा हूं मैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 में, कि पूरे ही महीने छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्यार मिलेगा, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत मेहनत से आप पीछे नहीं हटने वाले, पूरे महीने बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। अब आगे बात होगी संतान को लेकर। संतान के विषय में भी मैं कहूंगा कि देखिए, गलत संगत में भी आप पढ़ सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही आपको हम सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, गलत संगत में बिल्कुल ना पढ़ें, गलत सोसाइटी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि बुद्धि आपकी, राहु जो है वो भ्रमित कर रहे हैं, करेंगे उल्टे सीधे कार्यों को करने के लिए। तो आप उधर से अपना ध्यान हटाएं और सही चीजों पर अपना फोकस करेंगे तो परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे। ये मैं संतान की बात कर रहा हूं, माता पिता के लिए जो संतान उनको रिजल्ट देती है किसी भी रूप में, चाहे आप पढ़ते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, लेकिन आपका ध्यान भटकने के पूरे पूरे राहु आपको करेंगे कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उपाय तो मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ज्यादा जो स्थिति खराब रहेगी वो माह के मध्य तक ऐसी खराब होने की संभावना अधिक है, उसके बाद तो थोड़ा सा इसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य भी सामान्य या सामान्य से नीचे ही रहेगा, और विशेष रूप से माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच। उसके बाद थोड़ा सा सुधार होगा स्वास्थ्य में माह मध्य से, लेकिन फिर भी रहेगा नरम ही। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखना भी है। जितना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उतना ही अच्छा पराक्रम रहेगा, मेहनत परिश्रम करेंगे, एनर्जी अच्छा रहेगा। साथियों, उपाय अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि उपाय आप क्या करें। उपाय आपके लिए सीधा सीधा ये बनता है कि एक तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें संध्या समय, और दूसरा, किसी भी गरीब व्यक्ति की अगर आप मदद करते हैं, भोजन करा के, उसको कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है तो वो करके, तो वो तो चलिए एक ऐसा उपाय हो गया कि वो उसमें तो पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साहब पूजा पाठ क्या किया जाए, उसमें आप हमें कुछ बताएं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप बाबा भैरवनाथ की, काल भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर काल भैरवनाथ जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, और प्रत्येक शनिवार शनि चालीसा का पाठ करें। शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव को, उनकी प्रतिमा को, अगर अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहते हैं, और उनकी प्रतिमा को सरसों के तेल का आप अभिषेक करना है, और अगर हो सके तो मीठी पूड़ी का भी भोग लगाएं। इसी के साथ साथ सूर्य देव को भी अर्घ देना ना भूलें। सूर्य देव को अर्घ दें, और मां सरस्वती जी की पूजा भी नित्य प्रतिदिन करें, चाहे सरस्वती चालीसा का पाठ और मां सरस्वती की आरती। देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने जीवन में। तो साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2025 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी द्वारा पसंद आई है जो हमने की है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी के, वो वही वीडियोस आप तक पहुंच पाए विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन
जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।